Good morning. How are you? I think you are fine at your home, and these videos are very beneficial for you. If these videos are beneficial for you, so you have to subscribe this channel for more information and more knowledge of English grammar. If you are the student of class 5th to class 10th, these videos are very beneficial for you, and you have to subscribe this channel. And if you are trying to more getting information from these videos, you have to share it and try to watch every video in a sequence manner. Let's today I will teach you the next tense, which is present continuous tense. In the last video, I taught you present indefinite tense, and that lecture was very splendid. So, in the forthcoming videos, we will see, we will watch present continuous tense. This is the first part of present continuous tense. Let's start our today class. Let's see the two example of yesterday, which was given by me. The first example is the school reopens in July. शुरू करते हैं अपना क्लास जो आज बेस्ड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ऊपर। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इन्फिनिट पढ़ा चुका हूँ। लगभग जो है 3 या 4 वीडियो उसकी आई हुई हैं, तो आप जा कर के ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा इतना बिजी शेड्यूल है ना? टाइम बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है, फिर भी उन खाली समय में मैं आपके लिए ये वीडियो बना पा रहा हूँ। तो आप भी मेरे काम को अप्रिसिएशन करिए और ट्राई करिए। अप्रिसिएशन करने के लिए आप इन वीडियोज़ को बहुत लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी लोग तक ये चीज़ जा सके। देखते हैं आज का जो अपना क्लास है बेस्ड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ऊपर। ये पार्ट 1 है ना? ये पार्ट 1 है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। तो सबसे पहले 2 एग्जांपल जो कल का था, द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई। अब देखिए यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म लगी हुई है ना? वर्ब की बेस फॉर्म लगी हुई है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्कूल जुलाई में खुलते हैं। तो मैंने आपको कल ये बताया था कि जो एक्शन होते हैं वो 2 टाइप के एक्शन होते हैं। एक फिक्स एक्शन की कैटेगरी में आते हैं और एक नॉट फिक्स एक्शन की कैटेगरी में आते हैं। जो फिक्स एक्शन होते हैं वो केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं, और जो नॉट फिक्स एक्शन है उनको केवल हम फ्यूचर में लिख सकते हैं। लेकिन जो फिक्स एक्शन होते हैं उनको हम किस में लिख सकते हैं? उनको फ्यूचर इंडेफिनिट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोनों में लिख सकते हैं। लेकिन जो नॉट फिक्स एक्शन होंगे उनको केवल और केवल फ्यूचर इंडेफिनिट में ही लिख पाएंगे। ये मैंने कल बताया था। हमें ध्यान देना था कि इस पे काम की कंप्लीशन को, इसका जो काम है वो हो पाएगा कि नहीं। क्या लिखा हुआ है? जो स्कूल है वो जुलाई में खुलते हैं, और ये बात सही भी है। आप देखेंगे मैक्सिमम जब गर्मी की छुट्टियां हो जाती है तो स्कूल जो है हो सकता है कि जुलाई में जब 1 तारीख को खुल जाए, या कभी ऐसी कोई आपदा आ जाए तो स्कूल 10 दिन के बाद 5 दिन के बाद कहीं खुलता ही खुलता है कि नहीं? यानी ये जो खुलने का एक्शन है वो फिक्स एक्शन होता है कि नहीं है? दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, क्या ये एक्शन फिक्स है कि नहीं है? हाँ, कभी-कभी ऐसा आता है जैसे कोरोना टाइम आ गया या किसी आपदा आ गई, तो हो सकता है उस केस में डेट थोड़ा एक्सटेंड हो जाते हैं, लेकिन वो रीओपन ज़रूर होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि काम के कंप्लीशन को देखना है कि काम वो फिक्स है या नहीं है। अगर वो एक्शन फिक्स होगा तो उसको 2 टेंस में लिख पाएँगे, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में विल सेल के साथ बेस फॉर्म, या प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की बेस फॉर्म से। तो ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं था, दिस है ना? देयर इज़ नो एरर इन दिस सेंटेंस। द स्कूल विल रीओपन इन जुलाई लिख देंगे तो भी सही है, या द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई लिख देंगे तो भी सही है। बोथ आंसर आर करेक्ट। लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल वाज यस्टरडे, डज हिज वर्क। क्या वो अपना काम करता है? ये क्वेश्चन था। एरर करेक्शन आपको फाइंड आउट करने थे, क्या एरर है एंड व्हाट विल बी करेक्शन हियर। देखिए डज लिखा हुआ है ना? हमने पढ़ा था कल कि डू और डज ये हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी रहे तो डू लगाएंगे, और बाकी सभी प्रोनाउन के साथ हम डज हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे। उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही है तो उसके हिसाब से डज आ जाएगा, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब सही है। आगे देखिए लिखा हुआ है डज। डज अब हेल्पिंग वर्ब आ गई तो आगे मेन वर्ब आएगी। हालांकि डज हेल्पिंग वर्ब भी होती है, और ये डू की जो डू वर्ब होती है उसी की ये कह सकते हैं कि ये सिंगुलर वाली फॉर्म होती है डज। तो ये मेन वर्ब है। अब देखिए क्या ये मेन वर्ब सही है या गलती है? क्या ये वर्ब सही है गलती है? तो हमने जब पढ़ा था डज की फॉर्म, तो डू की फॉर्म हमने जब पढ़ा था तो उस हमने क्या पढ़ा था कि जो पहले होती है वो डू और डज होती है, यही पढ़ा था हमने। दूसरा पढ़ा था कि जो सेकंड फॉर्म होती है वो डिड होती है। थर्ड फॉर्म पढ़ा था वो होती है डन, ये पढ़ा था। और इसकी जो आईएनजी फॉर्म होती है वो डूइंग होती है। अगर आपने इस वीडियो देखा नहीं है तो ज़रूर देखिएगा।
मैं पढ़ा चुका हूँ वर्ब की फॉर्म में। तो ये डू जो होती है ये वर्ब की बेस फॉर्म होती है। ये वाला जो डू लिखा हुआ है ये वर्ब की बेस फॉर्म होती है। और अगर डू डज आ जाए तो उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? बेस फॉर्म आएगी। यानी यहाँ पे डज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डज को हटा करके क्या कर लिखेंगे? डू लिख देंगे। अब ये हमारी मेन वर्ब हो जाएगी, जो ये वर्ब की बेसिक वाली फॉर्म है। बेसिक फॉर्म मतलब जिस वर्ब से मिलके वर्ब बनी हो, उसी को बेसिक फॉर्म या बेस वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा डू। अगर जिनके आंसर सही होंगे वो मैच कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने बचपन में पढ़ा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हिंदी सबने पढ़ा हुआ होगा कि वह घर जा रहा है, वह खा रहा है, वह पढ़ रहा है। तो ये तो जब रहा रही लास्ट में आता है हम पहचान लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन ध्यान रखिए हमेशा हिंदी मीनिंग से करेंगे तो पजल हो जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हिंदी में अगर हम रहा रही से पहचानते हैं, तो जब अगर वो इंग्लिश में होंगी तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि वो कौन सा टेंस होगा? तो बिल्कुल आसान है। अगर स्ट्रक्चर क्या है इसका? सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर, डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसके हिसाब से इज एम आर लगा देंगे। और कॉन्टिन्यूअस के लिए हमेशा आईएनजी फॉर्म ही आएगी। कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पुट कर देंगे। बस हमें ये देखना है कि हमें प्रेजेंट में देना है तो इज एम आर लगा देंगे, पास्ट में देना होगा तो वॉज वर्ब कर देंगे, है ना। फ्यूचर में देना होगा तो विल बी शैल बी कर देंगे। तो स्ट्रक्चर है। आगे का एग्जाम्पल देख लेते हैं। हालांकि इसका यूज हम कब करते हैं? एक्शन कंटिन्यू एट द मोमेंट। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हम यूज करते हैं तो उस समय जो हमारा एक्शन है वो उस समय कंटिन्यू रहता है। अगर मैं बोलूं कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, यानी ये एक्शन इस समय जो है कंटिन्यू है। आगे होगा कि नहीं होगा ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन करंट टाइम में एट द मोमेंट इस समय ये एक्शन कंटिन्यू पे है। तो उस केस में हम प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूस का यूज कर लेते हैं। यू आर वॉचिंग इज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को देख रहे हो, है ना, एट द टाइम। तो इस समय आप इस वीडियो को देख रहे हो, यानी एक ये वाला एक्शन जो है इस समय आपके कह सकते हैं कॉन्टिन्यूटी में है। तो जहां पे हमें लगे कि एक्शन कॉन्टिन्यूटी में है एट द टाइम, तो उस समय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हम यूज कर लेते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, है ना। इस एम आर लगा देंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और इसका तो मेन वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो ये मेन वर्ब हो जाएगी, और कॉन्टिन्यूटी को ये शो करने लगेगा, मतलब मैं इस समय खा रहा हूं। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, यानी ये एक्शन इस समय कॉन्टिन्यूटी में है, खेलने वाला काम जारी है। तो इज एम आर हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी हो जाएगी मेन वर्ब, वी हो जाएगा सब्जेक्ट क्योंकि वर्ब का डूअर यही है। तो इज एम आर को प्रेजेंट बोलते हैं और आईएनजी को कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये पहचानना मैंने आपको बता चुका हूँ। अगर जिन लोगों ने अभी तक की वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और देखिए। जो मैंने पहला टेंस का लेक्चर दिया था वो था आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। क्या स्प्लेंडेड एक्सप्लेनेशन था। अगर आपने अभी तक टेंस नहीं आता होगा, अगर आप पहचानने आपको नहीं आता होगा टेंस, तो आप जाएंगे देखेंगे तो ये वीडियो 10 मिनट के अंदर आप पूरे टेंस को पकड़ना समझ जाएंगे कि कौन से टेंस में ये वर्ब लिखी गई है। काफी शानदार एक्सप्लेनेशन थे। चलिए देखते हैं अब। हालांकि ये बेसिक बातें तो आप जानते होंगे। आइए देखते हैं अब इसमें कुछ चीजें आने वाली जो आपको काफी पजल करती होंगी। वर्ब दो टाइप की होती है ना। वर्ब कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। कौन कौन सी वर्ब? एक होती है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब मैं पढ़ा चुका हूं, है ना। अगर ये वीडियो नंबर 82 होगा, ठीक है। वीडियो नंबर आप जाएंगे मेरे प्लेलिस्ट में तो ये वीडियो नंबर शायद 82 है। वीडियो नंबर 82 है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे वीडियो नंबर 82 में स्टेटिव वर्ब लिखा गया होगा, है ना। यहाँ पे वीडियो नंबर 82 जो है वो स्टेटिव वर्ब के बारे में है। तो वहां पे आप जाएंगे तो जो स्टेटिव वर्ब होंगी उनके बारे में पढ़ा रखा हूँ। काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन है, देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि स्टेटिव वर्ब क्या होती है। हालांकि इस वीडियो में इनको थोड़ा बता पाना अभी उतना उचित नहीं है, तो आप स्टेटिव वर्ब वहां से देख लेंगे। तो वर्ब दो टाइप की होती है, एक होती है स्टेटिव वर्ब और एक होती है एक्शन वर्ड। अब ये सर स्टेटिव वर्ड और एक्शन वर्ड क्या है, थोड़ा सा इनको समझाइए। चलिए आइए समझ लेते हैं। और फिर से एक बात कि जो हमारी एक्शन वर्ड होती है ना, एक्शन वर्ड का मतलब जिसमें कोई एक्शन जो फिजिकल हो, मतलब जो अपने मतलब शारीरिक बल से हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ रहा हूँ तो काम हो रहा है पढ़ने का, है ना। मैं लिख रहा हूँ, काम हो रहा है लिखने का। तो ये हमारा फिजिकल पावर इसमें लग रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ही इज राइटिंग अ लेटर, वो एक लेटर लिख रहा है, देखिए लिखने में फिजिकल लगेगा, हाथ से लिख रहा हूं तो फिजिकल इसमें पावर लग रही है। ये मेन वर्ब हो जाएगी, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ही सब्जेक्ट हो जाएगा, राइटिंग वर्ड लेटर, लेटर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो जो फिजिकल वर्ब होती, जो जो एक्शन वर्ड होती है उसमें कोई ना कोई एक्शन होगा जो अपने आपके फिजिकल आपकी बॉडी से वो वर्क होगा। लेकिन जो स्टेटिव वर्ब होगी,
ये स्टेटिव वर्ब क्या करती है, इसमें कोई भी फिजिकल वर्क नहीं होगा। इसमें जो एक्शन होंगे वो आपको इंफॉर्मेशन देंगे कि मतलब ये अब काम करते हो, इस अवस्था में हो। स्टेटिव वर्ब जब भी लगाएंगे तो उसमें हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसमें कोई काम नहीं होगा। वैसी वर्ब को स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो वर्ब स्टेटिव वर्ब में होती है, उनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती है ना। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोट करिएगा कि जिन वर्ब से ऐसा लगे कि कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, उस केस में वर्ब को हम कॉन्टिन्यूटी में नहीं रख पाएंगे, यानी वो कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखा जाएगा। किसी भी कॉन्टिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, उस केस में उनको कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम नहीं रख पाएंगे। तो फिर किस केस में लिखेंगे, फिर उस केस में हम उन टेंस को, हालांकि उस वर्ब को प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखेंगे, है ना। इसमें लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम उनको लिख पाएंगे जब वो वर्ब कोई स्टेटिव वर्ब हो तब। आइए एग्जांपल से और देख लेते हैं। ही इज लाइकिंग चॉकलेट। अब देखिए इज एम आर लगा है और आईएनजी लगा है। इज एम आर को प्रेजेंट और आईएनजी को कॉन्टिन्यूअस। अगर आप इसकी हिंदी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वह चॉकलेट पसंद कर रहा है, वह चॉकलेट पसंद कर रहा है। अब मेरे को ये बता, हालांकि हिंदी से तो आपको लगेगा कि यार आंसर सही है, लेकिन आंसर बिल्कुल गलती है। कैसे? और सोचिए, मैंने आपको क्या बताया कि एक्शन वर्ड क्या होते हैं, जिसमें कोई एक्शन होता है, कोई फिजिकली वर्क होती है। अब बताइए पसंद करने में कौन सा फिजिकल वर्क लगेगा। अगर मैंने कोई चीज देखा, तो अगर आपको वो चीज पसंद आती है, तो क्या उसमें कोई काम हो रहा है, क्या आप जा करके पसंद कर रहे हैं? नहीं, कुछ चीज देखने से हमें पसंद आ गई, तो इसमें कोई फिजिकल वर्क नहीं है। इसलिए इस केस में इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं हो पाएगी। और अगर आईएनजी फॉर्म नहीं हो पाएगी तो फिर क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिख पाएंगे, यानी हम यहाँ से दोनों वर्ब को ऐसे ड्रॉप कर देंगे। और अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट करना हो तो क्या लगाएंगे, वर्ब की बेसिक फॉर्म लगाएंगे, पहली फॉर्म लगा देंगे। लाइक हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, उसमें हम यस पुट कर देंगे, ही लाइक्स चॉकलेट हो जाएगा। हाँ समझ में, ही लाइक्स चॉकलेट, वह चॉकलेट पसंद करता है। जहां पे कोई एक्शन न हो, जिस वर्ब से कोई एक्शन का पता न चले, उस वर्ब को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं रखेंगे, केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रख पाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आई आई होप ये आपको डाउट थोड़ा यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि स्टेटिव वर्ब क्या होती है। आइए एक आध एग्जाम्पल से और देख लेते हैं। ही इज नोइंग मी, वह मुझे जान रहा है ना। अगर आप इसको हिंदी निकालेंगे तो यही हो जाएगा कि वो मुझे जान रहा है, लेकिन हमें हिंदी से नहीं करना है। हमें बस अपने टेंस को पहचानना है कि हम कैसे किस फॉर्म में रख पाएंगे, हिंदी से भी इसमें लेना देना नहीं है। वह मुझे जान रहा है। अब देखिए कि मतलब जानने में टाइम कंज्यूम होता है या जानने में कोई फिजिकल वर्क लगता है। अगर मुझसे आदमी कोई मिला, मैंने बात किया, मैं उनको जान गया, नॉर्मल सी बात है। अब इसमें कहाँ कोई फिजिकल वर्क लगा है, कोई फिजिकल वर्क नहीं लगा। इसका मतलब अगर फिजिकल वर्क नहीं है तो ये जो वर्ब नोइंग लिखा हुआ है ये स्टेटिव वर्ब है। और अगर स्टेटिव वर्ब है तो इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं रख पाएंगे। ये किस टेंस में रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम रख पाएंगे। और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेसिक फॉर्म आती है। तो नो जो है ये एक बेसिक वर्ब है और ये बेसिक फॉर्म है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो क्या कर लेंगे, यस इसमें पुट कर लेंगे। ही नोज मी, वह मुझे जानता है। आई होप आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आ गई होगी। और फिजिकल वर्क होंगे तो क्या होगा, देखिए वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग हो जाएगी मेन वर्ब, वी हो जाएगा सब्जेक्ट और क्रिकेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा जो है मेन वर्ब हो जाएगी। ना ध्यान रखिएगा, ये हमारा इसमें खेलने में है ना, खेलने में क्या होगा, एक्शन इसमें लगेगा। खेलने में क्या होगा, खेलने में टाइम लगेगा, है ना, टाइम भी लगेगा और आपके फिजिकली वर्क भी इसमें लग पाएंगे। तो यहाँ पे जो प्लेइंग लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है। तो बस हमें ये देखना है कि किस एक्शन में कोई हमारा फिजिकल वर्क लग रहा है। अगर वो फिजिकल वर्क लगेगा तो कॉन्टिन्यूअस में लिखिए, और अगर उसमें कोई फिजिकल वर्क ना हो तो उनको केवल केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हम रख पाएंगे। एक और एग्जांपल देखिए, ही इज बिलीविंग इन गॉड, वो भगवान में विश्वास कर रहा है। अब देखिए हालांकि अब हिंदी निकालेंगे तो यही हो जाएगा कि वो भगवान में विश्वास कर रहा है। अब बताइए विश्वास करने में कौन सा बल लगेगा, कौन सा एक्शन परफॉर्म हो पाएगा। अगर हम भगवान में आस्था रखते हैं, उनको मानते हैं, तो ये हमारी बस सोच है कि हम भगवान को ऐसा मानते हैं कि हमारी जो भी चीजें हैं वो भगवान की प्रेयर से वो चीजें ठीक हो जाती हैं। तो हमारा ऐसा मानना है, इसमें कोई फिजिकल वर्क नहीं लगेगा। मानना ना मानना ये आपके ऊपर है, उसमें कोई फिजिकल वर्क नहीं लगेगा, यानी इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं हो पाएगी।
फिर यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे इनको ड्रॉप कर देंगे और बिलीव की बेसिक फॉर्म क्या हो जाएगी, बिलीव हो जाएगी। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यस या यस सब लगा सकते हैं, है ना, बाकी बिलीव्स हो जाएगा, इसको ऐसा पुट कर देंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ। हाँ, तो इस समझने में कौन सा टाइम कंज्यूम हो पाएगा, समझने में कोई एक्शन लगेगा, नहीं लगेगा। और जब समझने में कोई एक्शन नहीं लगेगा तो उसकी आईएनजी फॉर्म नहीं हो पाएगी। क्या कर लेंगे, यहाँ से ड्रॉप करेंगे और वर्ब की बेसिक फॉर्म लिखेंगे, और वर्ब की बेसिक फॉर्म में अंडरस्टैंड की ये वाला। अब सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब में यस यस नहीं लगाएंगे, केवल अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये वर्ब हमेशा जो है, ये वर्ब हमेशा जो है आईएनजी फॉर्म में नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बिलीविंग इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। क्या लिखा हुआ है कि खुद में विश्वास करना, खुद में विश्वास करना सक्सेस का ये पहला स्टेप है। खुद में विश्वास करना, खुद अगर हमें खुद पे विश्वास नहीं है तो हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए खुद पे विश्वास करिए और सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो अपने आप पे बिलीव करना है, अपने आप को विश्वास रखना है कि हाँ मैं सक्सेस हो सकता हूँ, उसके हिसाब से हम वर्क करेंगे। तो ये लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है, तो क्या यहाँ पे भी गलती है? देखिए यहाँ पे अगर ये गलती है, अगर आईएनजी फॉर्म में लिखा हुआ है तो उससे पहले देखिए कहीं भी इज एम आर वॉज वेयर नहीं लिखी हुई है। मैंने क्या बताया था कि अगर स्टेटिव वर्ब होंगी, जब उनमें कोई भी एक्शन नहीं होगा तब वो किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं रहेंगी। यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यूअस आईएनजी फॉर्म तो है लेकिन ये कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, इससे पहले कहीं पे इज एम आर नहीं है, यानी ये कोई टेंस नहीं है। और टेंस होता तो इससे पहले इज एम आर या वॉज वेयर जरूर होता। ठीक है, तो फिर ये है क्या, देखिए सेंटेंस है बिल्कुल सही। यहाँ पर अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो बिलीविंग हो जाएगा सब्जेक्ट, और हमने पढ़ा था कि वर्ब में जब आईएनजी लग जाती है, वर्ब में जब आईएनजी लग जाती है तो ये नाउन वाला काम करने लग जाता है, और उस केस में इसको जिरेंट फॉर्म बोलते हैं। ये इन हो जाएगा प्रीपोजिशन और योरसेल्फ हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अब सब्जेक्ट हमारा बिलीविंग है तो जो हमारी मेन वर्ब हो जाएगी वो इज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए बिलीव सब्जेक्ट बन पाया है, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, और अगर ये वर्ब होती तो उससे पहले इज एम आर जरूर होता। अब देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब कि सब्जेक्ट आ जाए, सॉरी सब्जेक्ट आ जाए और उसके बाद जो है मेन वर्ब आए या हेल्पिंग वर्ब, ये स्ट्रक्चर बेसिकली होता है। लेकिन अगर हम इसको मेन वर्ब मानेंगे तो इज एम आर पहले रहना चाहिए था, अगर वो इंटरोगेटिव होता तो भी। देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सब्जेक्ट विल बीइंग हो जाएगा और इज हो जाएगी मेन वर्ब। तो ध्यान रखिएगा ये टेंस में नहीं था, यहाँ पे ये नाउन वाला काम कर रहा था, इसलिए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आई हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर, मुझे इंग्लिश ग्रामर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, मुझे इंग्लिश ग्रामर की अच्छी समझ है, और ये समझ आप में भी डेवलप हो जाएगी। यदि आप लगातार इन वीडियो को कॉन्टिन्यूटी में देख रहे हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये वीडियो पूरी समाप्त हो जाएंगी, जहाँ पे लास्ट हम लोग चरण में आ जाएंगे, तो जब आप ये पूरी बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगी तो उस समय ये नॉलेज आपके ऊपर डिलीवर हो जाएगी। उस समय भी आप यही बात कहेंगे, आई हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बस आप सिद्धे से देखते जाइए। अब यहाँ पे देखिए अंडरस्टैंडिंग वर्ड लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, समझने में कोई फिजिकल वर्क होता नहीं है, यानी ये अगर इसमें कोई वर्ब होगी तो ये कॉन्टिन्यूअस में नहीं हो पाएगी। लेकिन क्या ये वर्ब है, आइए इसको ब्रेक करके लेते हैं। ये हैजअप लिखा हुआ है, और हैजअप के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कहीं पे थर्ड फॉर्म है, कहीं पे भी थर्ड फॉर्म नहीं है। इसका मतलब ये हैव क्या हो जाएगी, ये मेन वर्ब हो जाएगी और आई सब्जेक्ट हो जाएगा। ब्रेकिंग का आपको ब्रेकिंग आना चाहिए कि सेंटेंस को हम ब्रेक कैसे कर पाएंगे, है ना। आई हैव व्हाट, मेरे पास क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, तो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और ये नाउन हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग कैसी है, अच्छी है, जो नाउन की विशेषता बता दे वो क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। अब बताइए क्या जो अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ है, क्या ये वर्ब है या नाउन है? वर्ब तो है नहीं, और जब ये वर्ब नहीं है तो अब इसकी हम आईएनजी फॉर्म लिख सकते हैं। अगर देखिए अगर ये मेन वर्ब होती तो उससे पहले इज एम आर आता, कहीं पे इज एम आर है भी नहीं, और ये नहीं मेन वर्ब है, ये तो नाउन वाला काम कर रही है, यानी इसकी आईएनजी फॉर्म हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये मेन वर्ब नहीं है। और सेंटेंस था बिल्कुल सही, इसमें भी कोई गलती नहीं था। यही अंडरस्टैंडिंग आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रॉन्ग था, यही अंडरस्टैंडिंग आप देखिए रॉन्ग था क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखिए अंडरस्टैंडिंग नाउन वाला काम कर रहा है, इस केस में कोई गलती नहीं है। तो आई होप अब ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ, एक कुछ ऐसी वर्ड है जैसे सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, अपीयर और हैव,
ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी लिखी जाती हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लिखी जाती हैं। हाँ, बस इसके मीनिंग चेंज होते हैं। इनका यूज़ हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए बस आज के लिए इतना ही। ये 2 होमवर्क आपको क्या करना है, आपको बताना है कि यहाँ पे क्या एरर है एंड व्हाट विल बी करेक्शन। करेक्शन आपको करना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। सचमुच में दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, क्लास मज़ा आया कि नहीं आया? अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको कैसा सेशन लगा, और अपने आंसर ज़रूर भेजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। A few moments later.